हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं, आज हम जो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले पर हम किस तरह से प्रॉब्लम्स बनाएंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, सेक्शन फार्मूला का प्रूफ देखा था, इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट देखा था। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके, क्वेश्चंस लेते हैं हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2 से। एक्सरसाइज 2 जो है ये सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो इसका रेशियो क्या है, सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। कोई एक लाइन है हमारे पास, मैं एक लाइन लेता हूं, ये इस लाइन का नाम रखता हूं ए और बी। ए और जो दो पॉइंट्स जो हैं ए और बी, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं किस किस को ज्वाइन करके मिला है हमें ये लाइन, एक तो -1 7 को, -1 एंड 7, और दूसरा हमारे पास है 4, -3, 4, -3। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान दीजिए। और क्या रेशो भी दिया हुआ है, जिस तरह से m1 और m2 हमने सेक्शन फार्मूले में देखा, तो वो m1 और m2 भी दिया हुआ है। हमें इस लाइन को डिवाइड किया है किस रेशो में, यानी अगर दो पार्ट इधर हैं, 2 अगर इधर है तो ये क्या है 2:3। तो रेशो भी हमारे पास दिया हुआ है 2:3। तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इस पॉइंट का नाम रखता हूं P। जहां से इस लाइन को काटा, कैसे काटा, 2:3 रेशो में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y। ठीक है, ये मानते हैं हम। ठीक, तो यहां से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides, let करके लिखो, let the coordinates P के कोऑर्डिनेट x, y रखेंगे। ठीक है, which divides the join of A -1, 7 and B 4, -3 in the ratio of 2:3 by using सेक्शन फार्मूला। क्या हमने यूज करना है सेक्शन फार्मूला। कहां गया, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे सेक्शन फार्मूला। याद है, सभी बच्चों को याद होगा। क्या मैंने एक ट्रिक भी बताया था इसके लिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिए, मैं फिर से वही ट्रिक से हम लिखेंगे इस सेक्शन फार्मूले को। x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, x इक्वल टू, तो कैसे लिखते हैं, याद है ना, ध्यान दीजिए,
m1 m x प्लस इंटरनली है तो प्लस आता है m x, भाई एम एक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना होगा, अपन m प्लस m। लेकिन बच्चों याद होगा कि इसको 1 और 2 देते हैं, क्या देते हैं 1 और 2, यानी m1 x2 बन गया। अगर 1 और 2 यहां पर दिया तो यहां पर क्या करेंगे 2 1 उल्टा कर देंगे, 2 1 कर देंगे और यहां पर 1 और 2 कर देंगे। क्लियर, ये आ गया। और y के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे हम, y इक्वल टू फिर वही m y प्लस एम वाई अपन m प्लस m। तो फिर किस तरह से इसको 1 और 2 देंगे, 1 2 और 2 1 1 प्लस। क्लियर, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला आ गया। अब देखिए किस तरह से, इक्वल टू m1 कितना है 2 इंटू x2 ये आ गया इज 4 प्लस m2 इज 3 इंटू x1 इज -1 अपन m1 2 प्लस m2 इज 3। तो ये आ जाएगा 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 अपन 5। तो ये बन जाएगा 8 में से 3 तो पीछे 5 अपन 5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, तो इक्वल टू 1। x क्या निकला हमारे पास, दिस इज x निकल गया। अब y इक्वल टू m1 2 इंटू y2 ये y कोऑर्डिनेट्स है, b के कोऑर्डिनेट y2 बनेंगे, तो y2 इज -3 प्लस m2 3 इंटू y1 इज 7 अपन 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 3 6 -6 प्लस 21 अपन 5। तो 21 में से 6 तो पीछे 15 अपन 5 5 1 5 3 तो ये आ जाएगा 3। तो ये क्या कौन सी वैल्यू निकली, y इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकल गए। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर कौन कौन से निकले, 1 3। ठीक है, इस तरह से समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्लास 10th जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कि 3 सीरीज होती है, 3 में से किसी 2 सीरीज में आएगा ही आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ध्यान दीजिए, ट्राइसेक्शन आ गया, यानी एक लाइन है उसको ट्राइसेक्ट करना है। अब यहां पर इंटरसेक्ट और ट्राइसेक्ट आता है, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट या ट्राइसेक्ट। ठीक है, ठीक है, यहां पर कुछ बच्चे ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझते, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, इंटरसेक्ट मींस कहीं पर भी काटना, बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट जब भी आएगा तो मींस इक्वल पार्ट्स में काटना। बाइसेक्ट होगा तो 2 इक्वल पार्ट्स में, ट्राई मींस होता है 3, अगर ट्राइसेक्ट होगा तो 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये चीजें, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्वेश्चन कभी भी आप कैसे भी, कोई भी क्वेश्चन हो,
जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप कहीं से भी डालेंगे क्वेश्चन एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन हो उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स एंड ट्राइसेक्ट मींस 3 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? इंटरसेक्ट मींस कहीं से भी काटना। ठीक है, अब यहां पर तो यहां पर ट्राइसेक्शन पर क्वेश्चन है तो इसी की बात करेंगे। पहले हम एक लाइन है हमारे पास, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा, ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम रख लेता हूं ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसका नाम रखता हूं बी और इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे जो दिए हुए हैं। क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। अब जब ये जो ट्राइसेक्शन, इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, 4, -1, 4, -1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3, नहीं हाँ -2, -3, -3। क्लियर? अब इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में काटना है तो 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं। ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्ट किया मैंने, ये लीजिए 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए मैंने, जितना ये उतना ये उतना ये 3 इक्वल पार्ट्स। भाई ये 3 इक्वल पार्ट्स तो किए, इस पॉइंट का कुछ नाम होगा, मैं इसका नाम रखता हूं P। जब पॉइंट है तो इसका मतलब इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स रख लेता हूं मैं x, y। भाई इस पॉइंट का नाम क्यों है, इसका क्यों नाम रखेंगे? भाई नाम कुछ भी रख लो, नाम कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसका नाम, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इसका नाम रखते हैं x डैश y डैश। क्लियर? तो यहां तक समझ तो आई होगी कि हमने एक लाइन है, लाइन को जो 2 पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन किया और जो लाइन बनी उनको ट्राइसेक्ट करना है, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए इस चीज को। यहां से यहां तक कितने पार्ट? 1, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, ऐसा होगा। मेरी बात सुनना। अब जब यहां पर ये और ये एक एक पार्ट हैं तो मैं ऐसे लिखूं, जब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट निकाल रहा हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा P के, तो बोलिए हमने क्या देखना है? P इसके उसमें देखना है और P इसके, यानी B A और B के अकॉर्डिंग देखना हमने इसको। तो जब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसके ये कितने पार्ट्स हैं यहां से यहां तक, यानी P को A के उसमें देखना है तो P से A तक कितने पार्ट्स हैं? 1। अब P के जब कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो B के उसमें भी देखें तो ये कितने पार्ट्स आ गए? ये 2 आ गए। समझ? तो अब रेशियो क्या है? 1:2। क्लियर? तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, सिर्फ समझना है कि देखो हम जब P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उस वक्त इसके रेशियो क्या होगा? ये 1 पार्ट और इधर के लिए कितने हैं? 2 पार्ट्स। अगर हम Q के निकालेंगे तो देख लीजिए, यहां से A की उसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू A, तो A यहां से यहां तक कितने पार्ट्स? 2, तो 2 बन जाएगा। और यहां से यहां तक कितने B के साथ में देखेंगे तो 1, 2:1 बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं इसकी सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है हमारा कि इसको कैसे सॉल्व करें, किस तरह से हम लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिए। लेट, हमने P और Q 2 पॉइंट्स रखे हैं जहां से हमने इस AB लाइन को क्या किया? ट्राइसेक्ट किया है। लेट P and Q are required points which trisect line AB internally। Therefore जब ये ट्राइसेक्ट हो रही है तो AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB
ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ऐसा होगा। ठीक है, पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पी डिवाइड्स ए बी in the ratio, therefore P divides AB in the ratio, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये, P 1:2, 1:2, therefore coordinates of P point P by using section formula, ठीक है। तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y के कोऑर्डिनेट्स y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। क्लियर, तो निकाल लीजिए। यहां पर आ जाएगा m1 x2 m1 is 1, m1 is 1 multiply by x2 is -2 plus m2 is 2 into x1 is 4 अपान 1 प्लस 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 प्लस 8 अपान 3 इक्वल टू, ये बन जाएगा 6 अपान 3 इक्वल टू 3 1 जार 3 2 जार, तो ये x हमारे पास देयरफॉर x इक्वल टू 2, x हमारे पास 2 निकला, y निकालते हैं। m1 is 1 मल्टीप्लाई बाई y2 is -3 प्लस m2 2 इंटू y1 is -1 अपान 1 प्लस 2 इक्वल टू -2 अपान 3 3 1 जार 3 2 1 जार 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू -5 अपान 3। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल गई। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, किसके, q के कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, coordinates of q by using section formula, क्या आएगा, x डैश इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y डैश इक्वल टू m1 x2 प्लस m2, सॉरी, तो y है y1 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 is 1 multiply by x2 is x2 -2 प्लस
m2 is 2 into x1 is 4, 2 into 4 upon m1, 2:1 में है ना, तो 2:1, तो ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 + 1 इक्वल टू 2 2 = 4 -4 + 4 अपॉन 2 1 = 2 + 1 3 इक्वल टू ये और ये कैंसिल, 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू होगी? 0। अब इस वक्त y की वैल्यू क्या वैल्यू होगी? इक्वल टू ये बनेगा m1 2 इंटू y2 इज माइनस -2 प्लस 1 इंटू -1, ठीक है, अपान 2 + 1, 2 2 = 4 -4 -1 अपॉन 3 -5 अपॉन 3, तो y की वैल्यू निकली। इस तरीके से हम किसी भी लाइन को ट्राइसेक्ट कर सकते हैं और ट्राइसेक्ट करने से उन पॉइंट्स के, ट्राइसेक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर -3 है, y2 जो है -3 है, ये है, ठीक है, बाकी यहीं पर गलती हुई थी। 2 3 = 6 -6 और ये 1 1 = 1 -1 और ये आ जाएगा -6 -1 -7, ये आ जाएगा, तो y की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से p और q के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो किस पर है? फाइंड द रेशो इन विच, अब रेशो निकालना है। क्या निकालना है? रेशो। लेकिन जब रेशो अगर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल इसका रेशो निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, मींस x और y दिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसको भी हम सेक्शन फार्मूले से ही सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पहले। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाओ। जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करके किन किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिल रही है हमें ज्वाइनिंग, -3, -3, 10 और 6 -8, इसका A नाम रखते हैं, इसका B नाम रखते हैं। ठीक है, और रेशो निकालना है इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड, फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने काटा, ये काटा हमने, और इसको जब हमने काटा, जिस पॉइंट से काटा इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1, 6, तो इस पॉइंट को नाम रख लेते हैं P। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास रेशो नहीं, तो रेशो जब भी आपको फाइंड करना होगा, रेशो नहीं दिया हुआ है तो आपको रेशो कैसे निकालना है, आप क्या करोगे, कंसीडर लेट करोगे कि यहां पर कितने पार्ट्स है, K पार्ट्स है। क्या बोलोगे? K पार्ट। आप जरूरी नहीं है यहां पर, आप इधर भी बोल सकते हो कि ये K पार्ट्स हैं और ये 1 पार्ट है। छोटे वाले हिस्से को आप हमेशा 1 पार्ट मानना। तो मैं लिखता हूं कि ये K रेशो K और ये कितने पार्ट्स, 1 पार्ट, तो K:1 रखेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास K की वैल्यू निकल जाएगी, तो वहां से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो फिर यहां पर हमारे पास वही बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग, इससे ऊपर थोड़ी सी थ्योरी है वो मैं नहीं लिखूंगा, और आप लिख सकते हो
by using section formula we have x equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। अब तो याद हो गया होगा y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहां पर आ जाएगा m1 इज m1, ठीक है, k इंटू x2 इज 6 प्लस m2 इज 1 इंटू x1 माइनस 3 अपन k प्लस 1, ये बन जाएगा इक्वल टू, लेकिन x की वैल्यू दी हुई है, x ये है तो x इक्वल टू -1, यहां पर भी -1, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास k माइनस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन जाएगा 6k -3। ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे, इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा -k -6k इक्वल टू -3 प्लस 1, ये आगे ट्रांसपोज हुआ, इंप्लाइज दैट -7k इक्वल टू -2, ये माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू, k कितने हुए, k इक्वल टू 2/7, k की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 2/7। क्लियर। अब हमारे पास यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने तो रेशियो एक्चुअल में यहीं से सेम आएगा, यहां पर भी इसका भी सेम देखते हैं, देख लीजिए सेम कैसे आएगा। m1 इज k इंटू y2 इज -8 प्लस 1 इंटू y1 इज 10 प्लस अपान k प्लस 1, तो y की जगह पर हमने लेना है 6, तो ये 6 ले लिया, इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10, ट्रांसपोज कर लीजिए 6k प्लस 8k इक्वल टू, ये आगे जाएगा 10 प्लस ये -6, ये बन जाएगा 8 और 6 14, k इक्वल टू 10 में 6 4, इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 4/14, 2 2s are 4, 2 7s are 14, तो इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो दोनों वैल्यू निकलेंगी वो सेम निकलेंगी, तो k की वैल्यू 2/7, k की वैल्यू 2/7। ठीक है, तो इस तरीके से हम, लेकिन अभी भी हमारे पास रेशो नहीं निकला है, तो रेशो कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है, देख लीजिए k का रेशो, हमारे k की वैल्यू ये मिली है हमारे पास, therefore required ratio इज इक्वल टू, देख लीजिए k इज टू 1 है, तो k की जगह पर हमने क्या लेना है 2/7 रेशो 1 इक्वल टू, लेकिन ये भी रेशो ये भी, तो हम इसको ऐसे करेंगे, तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड, 2/7 अपान 1 ऐसा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/7 इज इक्वल टू 2/7। क्लियर। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास वैल्यू अगर फ्रैक्शन आएगी तो फिर इस तरीके से करना, अगर वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होती तो सिंपल हमारे पास k की जगह पर वो लगा देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट
ए इतने, बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवीजन के पॉइंट्स भी, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं और हमारे पास रेशो भी निकालना है, फाइंड द रेशो भी निकालने हैं। क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए जिस तरह से हमारे पास है, एक लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हमने काटना है, ए बी नाम रखते हैं। ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -5, 1, -5, और बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -4, 5, -4, 5। तो इस लाइन सेगमेंट को हमने क्या करना है? काटना है। ये काटा, इस पॉइंट का नाम रखते हैं P, और ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन है, इसको एक्स एक्सिस काट रही है। कौन काट रही है? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब भी एक्स एक्सिस काटेगी, तो जब भी पॉइंट एक्स, इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस पर। तो जब पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका वाई ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। मैंने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाली पहली वीडियो है उसमें ये सारी चीजें क्लियर करवाई है। तो ये आ जाएगा, x की कोई वैल्यू होगी और उस वक्त y 0 होगा। ठीक है, अब रेशो तो हमें पता नहीं है, तो रेशो के लिए मैंने क्या बोला कि जब भी रेशो नहीं है तो आप क्या करो? k/1 कर दो। तो मैंने यहाँ ये कर दिया k और ये रख लिया 1, k/1। क्लियर? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करो, लेट p ऑफ x, y divides AB in the ratio, किस रेशियो में कर रहा है? k/1। Therefore coordinates of P और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया। लगाओ वैल्यू, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू ऐसी, x = m1 हमारे पास क्या है? k इंटू x2 इज -4 प्लस m2 इज 1 इंटू x1 इज 1 अपन k+1। यह आ जाएगा, इंप्लाइज दैट x = यह आ जाएगा 4k -4k प्लस 1 अपन k+1। ठीक है, यहां से निकालते हैं y की वैल्यू, y = क्या आ रहा है हमारे पास? m1 इज k, m1 क्या है? k इंटू y2 इज 5 प्लस m2 1 इंटू 0 सॉरी -5 अपान k+1। ये हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास y = 5k -5 अपान k+1, ये मिल गया। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि ये जो P पॉइंट है, जो AB जो लाइन है, वो किसने डिवाइड किया है? इसको किसने काटा है?
इसको एक्स एक्सिस ने काटा है। सिंस line AB is divided by x-axis, therefore जब x-axis तो उस वक्त ऑर्डिनेट क्या होगा, therefore ऑर्डिनेट इक्वल टू 0 मीन्स इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो y की जगह पर इसमें लगाओ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इंप्लाइज दैट y की वैल्यू ये है, तो इंप्लाइज दैट 5k प्लस 5 अपॉन सॉरी माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5k किसके बराबर, 5 के बराबर, तो k इक्वल टू इक्वल टू 1, k का रेशो निकल गया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी रेशो फ्रैक्शन में होगा तो फिर तो हम उसको उस तरीके से लेकर, जब ये हमारे पास क्या होगा, होल होगा, तो उस वक्त क्या करेंगे, हम एज इट इज रखेंगे। तो इसका मतलब रेशो क्या निकला, 1:1, k की वैल्यू 1 लिख ली, ठीक है। अब इसका मतलब ये निकल गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट k इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखो, इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 1 -4 प्लस 1 अपॉन 2, x की वैल्यू निकली, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -4 प्लस 1 -3 अपॉन 2, ये निकल गई x की वैल्यू। हेंस रिक्वायर्ड रेशो is 1:1 and coordinate of P क्या है हमारे पास, x की वैल्यू -7/3 अपॉन 2 कामा ये। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हमने। तो नेक्स्ट जो भी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये आपको होमवर्क है। तो बच्चों आपको देखो लॉकडाउन लगा हुआ है, टीचर्स आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो इसलिए अपनी भी केयर करो, अपने घर वालों की भी केयर करो, और खुद की पढ़ाई को नहीं छोड़ना, ठीक है। कुछ भी हो लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना, ठीक है। पढ़ते जाओ, ठीक है, पढ़ते जाओ, खुद से जो हो सकता है, हमसे जो हो सकता है वो हम करेंगे, ठीक है। आप तक ये वीडियोस में पहुंचाता जाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है, वीडियोस को कंप्लीट देखो, जहां से समझ नहीं आती है वहां पर पूछो, क्वेश्चन कमेंट करके पूछो, ठीक है, और दूसरे बच्चों को हेल्प करो। दूसरों की हेल्प करने में कुछ और ही मजा होता है, तो दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। थैंक यू।